जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। माँ काली और बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं भी माँ से प्रार्थना करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच पाए। आज फिर से एक नई जानकारी के साथ आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। तो आज का विषय है कि हमें कैसे पता चले कि माँ काली हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं, या वो क्या संकेत होते हैं जिससे हमें पता चले कि माँ काली की कृपा हमारे साथ है। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है, पाप बढ़ा है, तब तब माँ ने अनेक अवतार लेकर के इस पाप का नाश किया है। माँ काली को मृत्यु और काल की देवी माना जाता है, जिनकी उत्पत्ति दैत्यों के संहार के लिए हुई थी। पर माँ अपने भक्तों के लिए वो माँ ही है, और माँ अपने भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में हमेशा निवास करती हैं। और जिन बच्चों का माँ के प्रति लगाव होता है, उन बच्चों के साथ ये संकेत मिलते हैं कि माँ उनके साथ है। तो कैसे जाने उन संकेतों की माँ हमारे साथ है? तो देखिए, होता है कि मान लीजिए आपका कोई काम बहुत दिनों से अटक रहा है, बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, लेकिन आपके मन में माँ के प्रति विश्वास और श्रद्धा है, तो आप माँ से अर्जी लगाते हैं, माँ से की अरदास लगाते हैं। और जब आप माँ की अरदास लगाते हैं, माँ से बोलते हैं कि माँ मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं तुझे भेंट ये चढ़ाऊँगा, जो भी होती है, चाहे वो नारियल चुनरी हो, माँ का कोई भोग हो, माँ का कोई प्रसाद हो। जब आप ये बोलते हैं और आपका काम वो बहुत टाइम से रुका हुआ था और वो हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत होता है कि माँ आपके जीवन में माँ आपके साथ हैं। दूसरा संकेत क्या होता है? यदि आपके सामने कोई भी माँ भगवती की चर्चा करता है तो आपका मन अपने आप ही प्रसन्न होने लगता है। उस चर्चा को सुन के आप गदगद होने लगते हैं। आपके मन में रोने का भाव आने लगता है। माँ को याद कर करके आपके मन रोने का हो जाता है। माँ की छवि आपको हमेशा दिखाई देने लगती है और ये मन करता है कि कभी ये चर्चा समाप्त ही ना हो और ऐसे ही मेरे माँ के नाम के चर्चे होते रहें और मैं उस नाम के चर्चों में सिर्फ ध्यानमग्न होकर के माँ की बातें सुनती रहूं। माँ के लिए जो भी आपके मन में होता है वो भाव, वो अपने आप ही आंसू के रूप में प्रकट होने लगते हैं। और कभी कभी वो भाव इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपका रोना इतना विचलित कर देता है कि जो आपके सामने भी व्यक्ति बैठ रहा है, जो चर्चाएं माँ की हो रही हैं, उस व्यक्ति के आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। आपके भाव को देखकर वो भी विचलित हो जाता है। तो इनसे चीज़ों से पता चलता है कि माँ आपके संग है। जब माँ की कृपा आपके साथ होती है या माँ आपके संग होती है तो आपका मन क्या होता है? आपका मन इस दुनिया में नहीं लगता है। आपका मन हमेशा अकेले रहने का करता है, अकेले में ही माँ के भजन, माँ के गुणगान गाने का करता है। आपका मन इस दुनिया में नहीं लगता है। आप ये सोचते हैं कि माँ के अलावा अब कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो भी है बस वो हमारे लिए हमारी माँ ही है। और एक विरक्त की भावना आपके मन में आने लगती है, सिर्फ आपको हर समय माँ ही दिखाई देने लगती है। अगर आपके घर में माँ की तस्वीर है या मूर्ति स्थापित है तो आपका मन करता है माँ के पास बैठ कर के उनसे बातें करने का। आपका मन करता है माँ को श्रृंगार चढ़ाने का। आप अच्छे से अच्छा श्रृंगार माँ के लिए चढ़ाते हैं, माँ को पहनाने का मन करता है। नए नए वस्त्र, सुंदर सुंदर वस्त्र माँ को पहनाने का मन करता है। और आपका मन करता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी माँ हमेशा मुस्कुराती रहें। तो आपका नई नई चीज़ों का मन करता है। कभी आप माँ को मेहंदी लगाने का मन करता है, कभी आप माँ को सिंदूर चढ़ाने का मन करता है, कभी माँ के लिए चूड़ियाँ, नई नई तरह की चूड़ियाँ लाने का मन करता है। आपका मन करता है कि जो बहुत अच्छे से अच्छा श्रृंगार है वो मैं अपनी माँ के लिए करूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आपके साथ माँ की शक्ति विराजमान होती है, जब माँ आपके अंग संग सहाय होती हैं। जब आप माँ के समक्ष जाकर के बैठ जाते हो तो आपको उस समय का पता ही नहीं चलता। चाहे वहाँ मंदिर में बैठे हुए कितना ही समय व्यतीत हो जाए, आपको समय का कोई ज्ञान नहीं होता, आपको कोई सुध बुध नहीं होती समय को। बस ये मन करता है कि आप माँ की जो प्रतिमा या जो तस्वीर है उससे आप माँ से बात करते रहें। तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही होने लगती हैं। आपकी नींद हमेशा अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। और कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस होता है जैसे किसी ने आपको आवाज़ लगा करके उठाया हो।
अगर ये सब चीज़ें भी आपके साथ हो रही हैं तो समझ लीजिए कि माँ की शक्ति आपके साथ है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। जय माता दी।